नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका चंपारण कृषि के यूट्यूब चैनल पे। आज की सबसे बड़ी खबर, इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल होने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबर आई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत और अमेरिका की यूएस ट्रेड डील होने जा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। यदि यह डील फाइनल होती है तो उसमें और भी कुछ जानकारी मिलेगी कि उससे ज्यादा का ये टैरिफ कम किया गया है या उतना ही पर है। अमेरिका यह चाहता है कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे। कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए काफी मेहनत की थी। वो शुरू से इस प्रयास में थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक स्तर पर और भी तेजी से विकास करे। इसके लिए वो 2-3 बार यूएस ट्रेड डील के लिए अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। यदि यह ट्रेड डील हो जाती है तो यह भारत की अब तक की बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि आपने जैसे पहले देखा कि जिस प्रकार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील हुआ, उससे अमेरिका पूरी तरह से खलबला गया था। और हाल ही में अमेरिका में भी मिड टर्म होने वाले हैं। इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन और पावर बनाए रखने के लिए उन्हें कांग्रेस में मेजोरिटी चाहिए। यदि वो मेजोरिटी नहीं हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, उसके बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एक कारण ये भी माना जा रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है इस ट्रेड डील को करने के लिए बाध्य हुए हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी अमेरिका में है। अभी तक इस ट्रेड डील की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। हो सकता है 4 या 5 फरवरी को इस पर कोई आधिकारिक मोहर लगे, लेकिन फिलहाल हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार वैश्विक राजनीतिक में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तरह तरह की बातें की जाती हैं, उनका व्यक्तित्व तो कोई कह नहीं सकता कि वो कब क्या बोल दे। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए तब तक आप किसी भी चीज को मानने से बचें। यदि यह डील हो जाती है तो हमें देखना होगा कि भारत को इससे क्या क्या फायदे हो। जैसे भारत में हैंडीक्राफ्ट है, क्लॉथिंग है, और भी बहुत सारे सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में काफी फायदा होगा। आईटी कंपनीज को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जो आज के टाइम में टैरिफ की वजह से आईटी सेक्टर में नौकरियों की संख्या कम हो गई थी या उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वो टल रही है या वो कहे कि खत्म होने वाली है। हमारे जो गुजरात में डायमंड्स और ज्वेलरीज के जो वर्कर हैं, उनकी जॉब्स जो चली गई, वो उस पर भी बहुत राहत मिलेगी। इस ट्रेड डील से अमेरिका को क्या फायदा हो, ये भी देखने वाली बात है। अमेरिका चाहता है कि जिस प्रकार उसने वेनेजुएला पर रातों रात हमला कर उसको अपने अंदर ले लिया है और रसिया से जिस प्रकार भारत तेल खरीद रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो डाउन करना चाहता है। और वेनेजुएला में जो तेल की जो बड़ी बड़ी खाने हैं और जो वहाँ पे क्रूड ऑयल है, उसका वो बाजार बनाना चाहता है। भारत को वो एक अच्छे बाजार के रूप में देख रहा है। भारत को भी अपनी कूटनीतिक चालें सही तरह से चलनी होगी। उसे ध्यान में यह रखना होगा कि भारत को इस डील से ज्यादा फायदा हो। अमेरिका का टैरिफ लगाने के ऊपर एक कारण यह भी माना जा रहा था कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत जो है उसके लिए फार्मिंग और डेयरी सेक्टर खोल दे, जो कि भारत ने अभी तक बंद कर रखा था, जिसके कारण वो भारत पर बार बार दबाव बना रहा था कि भारत जो है या तो कहें तो टैरिफ के माध्यम से या बहुत सारी धमकियों के माध्यम से या इंडिया को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपना रहा था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी दिनों तक सुस्त रही। जब से ये खबर सामने आई है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है, शेयर मार्केट ने भी अपना अच्छा रुख दिखाया है। शेयर मार्केट आज बहुत ही अच्छे उछाल के साथ शुरू हुआ और रिलायंस के शेयर भी 7 से 8% बढ़े हैं। यदि भारत अपना फार्मिंग और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोलता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत की सरकार को चाहिए कि वो जो भी डील में फैसले ले वो भारत के हितों को ध्यान में रखकर ले, क्योंकि यदि अमेरिकी सामान भारत में आते हैं और फार्मिंग और डेयरी सेक्टर जो आते हैं तो इससे भारतीय किसानों की स्थिति
पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भारतीय बाजारों में हमारी जो चीजें हैं उसकी कीमतें बहुत ही बुरी तरीके से गिरेंगी, क्योंकि अमेरिका की नीति रही है कि जब भी वो किसी मार्केट में घुसता है तो वहां पर वो हावी होना चाहता है। अभी तो क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की जिस प्रकार की बोलने की आदत है, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, वो सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखते हैं। पूरी दुनिया में जिस प्रकार कुछ दिन पहले जो उथल पुथल मची है, उससे अमेरिका की जनता भी बहुत परेशान है। वो नहीं चाहती कि हम अमेरिका में इस तरह के राजनेता हों जो कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि जब आप एक बड़ी शक्ति होते हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। आपने सुना होगा, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बातों में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए बेचैन थे। उन्होंने दुनिया में कभी किधर युद्ध करवा दिया, कभी कहीं मिसाइल छोड़ने की धमकी देते थे। ये सब करते हुए वो चाहते थे कि वो पीस प्राइज ले ले। आगे हमें सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार क्या फैसले लेती है और भारत को इससे क्या फायदे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक पॉजिटिव वे मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।